इजरायल और ईरान के बीच करीब एक हफ्ते से भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। ईरान ने पहली बार इजरायल के अंदर लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं इस बीच इजरायल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच करीब एक हफ्ते से हो रही बमबारी से पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। न ईरान झुकने को तैयार है और न ही इजरायल पीछे हटने को तैयार है। इजरायल के विध्वंसक हमलों के बाद अब ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला बोला है। इजरायल पर ईरान के विध्वंसक हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। दरअसल इजरायल के खिलाफ अब ईरान घातक मिसाइलों के साथ लड़ाकू ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए दिनों दिन इजरायल पर हमले और भी ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। पहली बार ईरानी लड़ाकू ड्रोन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में एंट्री की और यहूदियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने तेल अवीव के साथ कई इलाकों को टारगेट कर कई घातक अटैक किए। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायल में अलर्ट है। दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध धीरे धीरे अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ईरान रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है, जिसमें दक्षिण इजरायल की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो वहीं इजरायल भी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। अमेरिका ईरान इजरायल की लड़ाई में इजरायल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सरेंडर करने की पहले ही चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। खबर तो यह भी आ रही है 2 हफ्तों में ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ईरान और इजरायल की जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो सकती है और इसके लिए मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अपने जमीनी बलों की भी तैनाती बढ़ाई है। एक तीसरा नेवी डिस्ट्रॉयर पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही अरब में कुल 45 जगहों पर अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती है, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इन सभी बेस पर अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर प्लेन और घातक मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। यानी ट्रंप का एक इशारा और चारों तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमला। राजधानी तेहरान से लेकर के फोर्डो तक बस तबाही ही तबाही, जिसकी गवाह ये तस्वीर है। इजरायल ने ईरान के अराक में उसके न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 1500 किलोमीटर दूर अराक में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला किया और पूरे प्लांट को बर्बाद कर दिया। और जब युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री होगी तो ये और भी घातक होगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि जब अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो फिर कैसी तबाही मचती है। इस वक्त ईरान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी परिवार फंसे हुए हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में पदस्थ जेल कर्मी की बेटी का परिवार भी फंसा हुआ है। जेल कर्मी की बेटी, दामाद समेत 2 नाती ईरान के कुम शहर में फंसे हुए हैं। एजाज जैदी और बेटी एमन जैदी ईरान पढ़ने गए थे। दामाद एजाज जैदी मध्य प्रदेश के दमोह के निवासी हैं। बुधवार दोपहर से सभी का संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। परिजनों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से वापसी की गुहार लगाई है। भारत सरकार और राज्य सरकार हमेशा की तरह जब भी हमारे देश का लोगों का अन्य देश में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो भारत सरकार कदम उठाकर उनकी मदद करती है। और हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान में फंसे हुए लोगों को लाने का काम भारत सरकार कर रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी भारत सरकार के साथ समन्वय करके उन्हें हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। समाचारों में मैंने देखा कि लैंड ओवर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान जा करके और वहाँ का एयरपोर्ट यूज़ करके लाया जा रहा है। ऑपरेशन हिंद चलाया जा रहा है, तो इसके माध्यम से उनका भी वापस आना होगा। मैं आज ही तुरंत अभी जानकारी हुई, मैं तुरंत ही संपर्क करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त करके और केंद्र में मैं बात करता हूं इस विषय के लिए, उनको सुरक्षित वापस लाएं। इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त भीषण युद्ध जारी है। छत्तीसगढ़ की एक बेटी एमन इस वक्त ईरान में फंसी हुई है। उसके पति भी वहां मौजूद हैं, 2 बच्चे भी हैं और दोनों का बुधवार से संपर्क टूट चुका है। कब से ये वहां
आपकी जो बेटी है वहाँ गई हुई थी? 2018 से गई है, 2017 में शादी हुई और 18 में उनके पति लेके चले गए। क्या बातचीत हो रही है? कब लास्ट बातचीत हुई थी? मेरी आज से 4 दिन पहले बातचीत हुई थी और बस वो बेटी रो रो के एक ही वो कर रही थी कि पापा मेरे को बुलवा लो। ईरान में कौन सी जगह पे है? और ईरान में एक छोटा सा वो है एरिया है, उसको कुंभ कहते हैं, कुंभ में है, कुंभ में है। तो जो बातचीत हुई तो उस दौरान क्या बातें हुई थी? क्या उस जगह में भी हमले हो रहे हैं? वो उससे थोड़ा हट के हो रहे हैं। वो कह रहे हैं पापा जब वो ये सब चलता है वहाँ पर तो उस टाइम पे पूरी बिल्डिंग जो है ना तो वो हिल जाती है। मैं शासन से यही विनती करता हूँ कि मेरे बच्चों को वहाँ से सही सलामत, मेरे बेटी दामाद को, मेरे नातियों को वो इंडिया ला दें। तो ये चूँकि एमन के पिता हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बेटी और दामाद यहाँ भारत वापस लौटेंगे। और कैमरा पर्सन सुनील के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।